हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बादल फटने की घटना पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर घटती है? यह हो जाएगा 15 किलोमीटर। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल किस रूप में जाना जाता था? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चामोलुंगमा कहा जाता है, वही नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट का नामकरण सर्वेक्षण विभाग के प्रधान सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट कर दिया गया था। इसे पहले पीक 15 के नाम से जाना जाता था। इसे खोजा किसने था? तो राधा मोहन सिकंदर ने, और इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है और इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में है। यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। यह सही है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। बिल्कुल, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, यह भी सही है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत पूछा गया था। नेक्स्ट है, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भारत सरकार का हिस्सा होता है। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है? क्या होता है? 50%। 50% यह होता है। राज्य सरकार का 15% होता है। राज्य सरकार का 15%। वही प्रवर्तक बैंक का 35% हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित कथन किसने दिया था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। यह कहा था रूसो ने। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है, यह कहा है रूसो ने। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। बाल्टिक सागर, काला सागर, कैरेबियन सागर, कैस्पियन सागर। क्या नहीं होते हैं? बाल्टिक सागर में। निर्धनता आकलन की निम्नलिखित समितियों का कालक्रमानुसार बनाएं। अलग समिति 1977 में इसका गठन किया गया था और रिपोर्ट 1979 में सौंपा था। लकड़वाला समिति, इसका गठन 1989 में हुआ था और अपना रिपोर्ट 1993 में सौंपा था। तेंदुलकर समिति, इसका गठन 2004 में हुआ था और अपनी रिपोर्ट 2009 में सौंपा था। वही रंगराजन समिति का गठन 2012 में हुआ था और अपनी रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत किया था। 2014 में। इसका राइट आंसर मिला लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के तहत हड़पे गए निम्न रियासत में से किसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी थी, इसलिए इसे वापस करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले 1848 ईस्वी में सतारा को हड़पा गया था। 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, 1850 ईस्वी में बघाट को, 1852 ईस्वी में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को और 1855 में करौली को हड़पा था, जो बाद में इसे वापस करना पड़ा क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दिया। करौली को 1855 और कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध को हड़पा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करौली। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? 1984 ईस्वी में। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला जो किए थे यह पटना में हुआ था और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, जबकि इसका किया था पुरुषोत्तम दास टंडन ने। ऑप्शन नंबर सी। पहला कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कजाकिस्तान। इसरो द्वारा सूर्य और सौर ब्रह्मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2023 तक। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? मरीचिका जो बनती है यह किस कारण से? तो प्रकाश के अपवर्तन
प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन। इसका राइट आंसर 2 और 3 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्थलीय तापन भी हो सकता है। मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? क्या होता है? साल्मोनेला टाइफोसा। ऑप्शन नंबर बी। यह दूसरे जल भोज पदार्थ यह सब के कारण होता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन के निर्माण में। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं बनती हैं दीर्घ अस्थि में। ऑप्शन नंबर बी दीर्घ अस्थि। क्वेश्चन नंबर 17 है 17 नंबर। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण छींकने से कोरोना होता है, मादा एनोफिलिस से मलेरिया होता है, खांसने छींकने से कोरोना हो सकता है, रक्त चढ़ाने से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक डाइन किसके बराबर है? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर है? बताइएगा। तो 10 के पावर -5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर यही होगा, इनमें से कोई नहीं। 10 के पावर -5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है उपग्रह की बंधन ऊर्जा कक्षीय त्रिज्या बढ़ाने पर घटती है। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? उसके वाष्प दाब से दोगुना होता है। यूनेस्को ने किस शहर के वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया है? वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर साइट का दर्जा प्रदान ओडिशा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्रसून जोशी। भारत में वरीयता का सही क्रम चुनें। मैंने वरीयता क्रम करवाया भी है एजुकेशन ब्रांच चैनल पे। राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? पॉलिशदार पाषाण उपकरण नवपाषाण काल का। खेती पशुपालन ये सब नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ था। आग का प्रयोग भी नवपाषाण काल में, हालांकि आग की खोज हो गया था पूरा पाषाण काल में ही। अस्थायी निवास स्थान भी शुरू हुआ था। कुम्भकारी का प्रमाण नवपाषाण काल से ही प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? राज्याभिषेक जो हुआ था, राज्याभिषेक 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था और 1680 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। सूरत को पहली बार लूटा था 1664 ईस्वी में और 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी। कर्नाटक पर आक्रमण 1679 में और पुरंदर दुर्ग पर विजय 1648। राज्याभिषेक 1674, सूरत की पहली लूटमार 1664, कर्नाटक पर आक्रमण 1679 और पुरंदर दुर्ग पर विजय 1648। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? अंतर्राज्य परिषद का सदस्य होता है, बिल्कुल। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, हाँ। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, यह गलत है। हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गार्डन रीच शिप लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा, मंझगांव डॉक लिमिटेड गोवा नहीं, यह मंझगांव डाक लिमिटेड यह मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी मुंबई में है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। तो यह है सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है?
वाणिज्यिक बैंक इनमें से कौन सा नहीं? सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, निजी क्षेत्र बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सहकारी बैंक हो जाएगा। फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी व मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि दर के बीच किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम। हाउ चाइना सी इंडिया एज एंड द वर्ल्ड पुस्तक को किसने लिखा है? हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक को किसने लिखा है? श्याम सरन ने। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक बार फिर से, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन नंबर 3। किसी नाभिकीय रिएक्टर के कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत हैं? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर डी। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है और हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन का उदाहरण हाइड्रोजन बम है, जिसकी खोज विलियम टेलर ने किया था। नाभिकीय संलयन तारों में ऊर्जा का स्रोत। नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की थी। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट या हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं? भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को अपरा कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। सुमेलित कीजिए। पादप रोग और उसके कारक दिए गए हैं। अमरूद का ब्रांचिंग रोग। अमरूद का ब्रांचिंग रोग जो होता है यह जस्ता की कमी से। गन्ने का लाल सड़ा रोग कवक के कारण होता है। आलू का कृष्णकांत रोग यह किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी से। कपास का काला भुंजा रोग, कपास का काला भुंजा रोग जीवाणु के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्वीय स्थिरांक की बीमा क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक की बीमा क्या है? ऑप्शन नंबर बी है m के पावर -1 l के पावर -3 टी के पावर -2 m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2। क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के.वी. साजी। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेट्र पावेल। ऑप्शन नंबर बी। वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश। हखमनी आक्रमण से भारत में किस लिपि का प्रचार प्रसार हुआ? अरमाइक लिपि का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? हमने राष्ट्रपति का करवाया है टॉपिक। कौन से राष्ट्रपति अब तक बन चुके हैं? किन राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है और कब दिया गया है? और राष्ट्रपति बनने से पूर्व कौन राज्यपाल रह चुके हैं, वो भी हमने करवाया है। आप लोग एजुकेशन ब्रांच चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे तो गुलजारी लाल नंदा, जो चरण सिंह, मोरारजी देसाई, एच.डी. देवगौड़ा ये सब मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। मूलभूत लक्षण यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वसत्ता भारत की जनता में निहित है। यह तीनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मृण मूर्तियाँ बनाने के लिए साधव कलाकार किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करते हैं? कांचली मिट्टी का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी कांचली मिट्टी। दियारा भूमि से तात्पर्य है? दियारा भूमि जलोढ़ मैदान। निम्नलिखित में कौन सी मुख्य पट्टिका है? कौन सी मुख्य पट्टिका है? तो हो जाएगा पैसिफिक प्लेट।
भारत में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट पहला अंडर-19 विश्व कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश की टीम को हराकर जीता? इंग्लैंड को। भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह के अवसर पर राजपथ या कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में निम्नलिखित में से किस देश के सैन्य टुकड़े ने कभी भी भाग नहीं लिया है? संयुक्त अरब अमीरात भाग लिया है, बांग्लादेश, फ्रांस, जबकि इजराइल भाग नहीं लिया है। ऑप्शन नंबर डी। एरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2023 में किस शहर में हुआ? एरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2023 में किस शहर में हुआ? बेंगलुरु में। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हैं समान आवेश पर। ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना सक्रियण ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है कीट परांगित पुष्पों में। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में नहीं पाई जाती है? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में नहीं पाई जाती है पिट्यूटरी। बिहार के पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों के सही क्रम की पहचानिए। जनसंख्या घनत्व ऑप्शन के अनुसार पटना, उसके बाद दरभंगा, वैशाली, फिर सारण। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जनवरी 2023 में भारत दौरे पर आए हैं, इनका क्या नाम है? कसावा कोरोसिक। वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा? पद्म पुरस्कार कितनी महिलाओं को? 16 महिलाओं को। 16 नहीं, 19 महिलाओं को। 19। इसमें से 6 को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 9 को भूषण दिया जाएगा पद्म भूषण, और 9 को पद्म श्री दिया जाएगा। पद्म भूषण विभूषण 6 को, पद्म भूषण 9 को और पद्म श्री 9 को दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से 19 महिलाओं को दिया जाएगा। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? बद्री नारायण। भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? सुखोई 30 MKI। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी सुमेलित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश ये भी सुमेलित है। मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष सही है। अभी इनोवेशन सर्वेंट ऑफ इंडिया यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ मद्रास स्टैंडर्ड ये इनोवेशन का है। अकबर की 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? उस समय मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह था। 1576 में महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, और 1615 ईस्वी में चित्तौड़ का अभियान जब किया था उस समय राणा अमर सिंह शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पेट्रोलियम है, जल विद्युत है और प्राकृतिक गैस है। ऑप्शन नंबर बी। बायोगैस नहीं है। परंपरागत स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? सबसे ऊंचा बादल यह है पछाव मेघ। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। समिति दिया गया है पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति 1988 में आया था। अशोक मेहता 1977, BR मेहता 1957, LM सिंघवी समिति 1986,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत नहीं, जबकि भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद शामिल है। भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? ग्लासगो में, ऑप्शन नंबर ए। सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? कोलकाता। भारत में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? कृषि अनुसंधान संस्थान 1905। मंदिरों की पुण्यभूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्यभूमि तमिलनाडु को। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 कब मनाया गया है? शहादत दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को खुशहाली दिवस, गौरैया दिवस मनाया जाता है। 19 मार्च को अगर पूछा जाए तो निद्रा दिवस मनाया जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? 8। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। गुदेचा भाई की संगीत कला से संबंधित है। ध्रुपद गायन, तानसेन का संबंध ध्रुपद गायन से है। गजल गायन, आधुनिक गजल मिर्जा गालिब का नाम आता है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। संसद का नाम दिया गया है। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? मलेशिया के संसद का नाम दीवान निगारा है। स्पेन का संसद का नाम कोटेस है। मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है। और डेनमार्क के संसद का नाम फोल्केटिंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? पंचेत बांध दामोदर। केंद्रीय बजट 2023-24 की नई कर व्यवस्था के तहत 3 से 6 लाख प्रति वर्ष आय पर कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा? 5%। ऑप्शन नंबर बी 5%। निम्न और मध्यम वर्ग के गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। विष्णु के अवतारों से एक कला में महासागर से पृथ्वी को लाने के रूप में दर्शाया गया है, वह कौन सा अवतार है? यह हो जाएगा वराह अवतार, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायिकतावाद के आगे समर्पण के रूप में लिया है? डॉक्टर किचलू, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर किचलू। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण। रूब अल खाली है। रूब अल खाली सऊदी अरब का एक मरुस्थल। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? 7वां संशोधन। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक, तार, नागरिकता आदि विषय की सूची में रखा गया है। संघ सूची, ऑप्शन नंबर ए संघ सूची में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया के पहले ऑनलाइन हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? मिकी ऑर्थर। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया है? फरुखसियर को, रफ़ी उद दरजात को, रफ़ी उद दौला को और मोहम्मद शाह को। ये सभी को, चारों हो जाएगा। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, 91 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। 91, 92। चलिए मैथ को आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर लें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके बाद फिर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी प्रैक्टिस सेट मैं शुरू करवा दूंगी, उससे भी फास्ट तरीके से उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।